ओम शांति। ये चार संकल्प आपको पिछले जन्म के कर्मों की सजा से मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, पिछले जन्म के कर्मों की सजा हमें कैसे सामना करना पड़ता, कैसे हमें उन कर्मों की सजा मिलती है। आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत कई वीडियो में कमेंट किया है, कितने भाई बहनों ने पूछा है कि हमारे साथ हमारे परिवार वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं सास ससुर, कोई पत्नी किसी को धोखा दे रही हैं, कोई पति धोखा दे रहे हैं। बहुत माना अपनी समस्याओं से लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और इस बात को लेकर के हम तो उनके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी परिवार वाले हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आज इस बात को तो आप मानते ही हैं, जानते भी हैं कि जब आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ अगर कुछ गलत व्यवहार हो रहा, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं या और भी कुछ गलत हो रहा है, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का ही हिसाब किताब है जो आपको अभी इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो ऐसे में पिछले जन्म के हिसाब किताब से लोग बहुत परेशान हैं। क्यों हमें ये हिसाब किताब झेलने पड़ते हैं, क्यों बार बार हम इन चीज़ों से तंग हो जाते हैं, क्यों हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हिसाब किताब आपके जीवन में अभी आ रहे हैं, जो माना कोई भी कर्मों का हिसाब किताब अभी आपके जीवन में चल रहा है, तो आप उसको कैसे मिटा सकते हैं। तो आपको आज ये चार संकल्प बताते हैं जो आपके पूर्व जन्म के जो सजाएं हैं, जो हिसाब किताब हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देंगे और आपको ख़त्म करने में, उनको चुकतू करने में, हिसाब किताब को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और इन चार संकल्पों से ही आप अपने जीवन का बदलाव कर सकते हैं। उन कर्मों का बदलाव कर सकते हैं जो आपको बार बार अशांत कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, मन को बेचैन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जिसका आपको पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्या किया है। क्योंकि देखिए, आज आप अपने पति के साथ, अपने ससुराल में, सास ससुर के साथ या और किसी भी रिश्ते में हैं, आप तो सबके साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके पूर्व जन्मों का फल है। क्योंकि अभी तो आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बिना वजह के किसी को दुख मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर बीज नहीं बोया हो और पौधा उग जाए और उसमें फल आ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी हमने ज़मीन में बीज बोया है, इसलिए उसका फल हमें आज मिल रहा है। तो जो ऐसे कर्म हैं, ऐसे जो आपकी खुशी को गायब कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी पूर्व जन्म में उल्टे सुल्टे कार्य किए हैं, उनको, उन कर्मों से आपको मुक्ति चाहिए, उनसे आपको राहत चाहिए या उन्हें आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगें जिन आत्माओं को आपने पिछले जन्म में दुख दिया है। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि हमने तो पिछले जन्म में किसको दुख दिया है तो पता नहीं। तो आज जिनके साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जिनके साथ आप अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आपने उन आत्माओं को पिछले जन्म में दुख दिया था। जो आपके साथ आज हो रहा है वो आपने उनके साथ किया था, इसलिए वो आज आपके साथ कर रहे हैं। तो आप उन्हीं आत्माओं से क्षमा मांगें, माफ़ी मांगें जो आत्माएं आज आपके साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं। उन आत्माओं को आपने पूर्व जन्म में परेशान किया था, अशांत किया था, निराश किया था, और वो ही आत्माएं आपके इस जन्म में बार बार आपसे, आपके सामने आ रही हैं, आपके पास आ रही हैं, वो अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के। क्योंकि आपने जैसा बीज बोया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल होता है क्योंकि पिछले जन्म में आपने बीज बोया है और इस जन्म में आपको वो फल काटना पड़ रहा है। ये हम स्पष्ट साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन हम फील नहीं कर पाते हैं। तो अगर
आपको भी पिछले जन्मों के कोई हिसाब किताब तंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बार बार परेशानियां बढ़ रही हैं, कर्मों के हिसाब किताब बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप सुबह या शाम को जब भी आप परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो आप उन आत्माओं से क्षमा मांगें। और हो सके अगर जिसका बहुत ज़्यादा कड़ा हिसाब किताब है, बहुत परेशान है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3:30 से और 4:45 के बीच तक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस टाइम पर 3:30 से लेकर के 4:45 तक मॉर्निंग में जो समय होता है वो बहुत ही पावरफुल समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो उस टाइम पर आप परमात्मा को याद करें, परमात्मा को याद करके और उन आत्माओं से माफ़ी मांगें कि मेरे पूर्व जन्म के जो भी हिसाब किताब हैं उसके लिए आप माफ़ कर दो, और उन आत्माओं के लिए आप पॉजिटिव सोचें, अच्छे संकल्प रखें, पॉजिटिव सोचें। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आप उनके लिए भी गलत करने लग जाएं। नहीं, आपको पता है कि वो पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकतू करने आए हैं, इसलिए आप उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सोचें। जब आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो वाइब्रेशन उन आत्मा तक पहुंचेगी और आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो वो वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचती है और वो हिसाब किताब चुकतू होगा, और वो आपका जो हिसाब किताब है वो धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा और वो आत्माओं तक वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे, उनको अच्छी फीलिंग आएगी और आपका व्यवहार आपसे वो आत्माएं अच्छा करने लगेंगी। आपका घर परिवार में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा और आपके रिश्तों में बहुत स्नेह और प्यार बढ़ने लगेगा और आपके टूटे हुए रिश्ते फिर से बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो रोज के कम से कम 10-15 मिनट आप उन आत्माओं को पावरफुल वाइब्रेशन के साथ, पावरफुल संकल्पों के साथ वाइब्रेशन दें कि मैंने आपको जिन जिन भी आत्माओं को पूर्व जन्म में कोई भी दुख परेशानियां दी हैं, आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ, और अगर आपकी वजह से मुझे कहीं दुख हुआ है तो मैं आपको क्षमा करती हूँ, क्योंकि ये क्षमा भाव ही आपके जीवन के बहुत सारे संकटों का निवारण बन सकता है। क्योंकि आज हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मन से उन आत्माओं के लिए क्षमा भाव, शुभ भावना रखनी है, और जब आप उन आत्माओं से क्षमा मांगेंगे तो वो आत्माएं आपको क्षमा कर देंगी, क्षमा करने के लिए बंध जाएंगी। तो आपका जो यहाँ पर जो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, जो अभी इस टाइम पर आप भोग रहे हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अपनी आप स्वयं की भावना देखें, शुभ भावना, क्योंकि जब आप अनेक आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, संकल्पों में उन आत्माओं के लिए शुभ भावना, बोल में शुभ भावना हो और आपके कर्म में उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना हो, तो जो पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वो शुभ भावना से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भी हमें भावना का ही भाड़ा देता है, तो भगवान आपके वहाँ मददगार बन जाएंगे। जो भी आपने गलत कर्म किए हैं उसका भुगतान आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, क्योंकि जब आपने वो गलत कर्म किए थे तब आपकी भावना खत्म हो गई थी। अब मुझे उन आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प भेजने हैं कि वो आत्माएं जहाँ भी हैं, जहाँ भी उन्होंने जन्म लिया है, मेरे पास नहीं है, कहीं और भी हैं, तो उनका परिवार सुखी हो, उनका संसार सुखी हो, सुख का माहौल हो, परिवार उनका बहुत सुखी हो और वो आत्मा बहुत सुखी हैं। क्योंकि आज जब हम कोई कर्म कर देते हैं तो उसके लिए हम सोचते नहीं हैं, हमारे अंदर की भावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब उसका हमें फल मिलता है तब हमें याद आता है मैंने ऐसा क्यों किया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े हमारे मुख से एक ही शब्द निकलता है, काश मैं अपने कर्म सुधार लेता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन एक बार अगर कर्म बिगड़ जाए उसे सुधारना मुश्किल पड़ जाता है, टाइम लग जाता है। तो उसको सुधारने के लिए आप अपनी भावनाओं को चेक करिए, भावनाओं को परिवर्तन करो।
जहाँ पर नेगेटिव भावना थी वहाँ पॉजिटिव भावना रखो। तीसरी चीज है, उन आत्माओं को खुशियों का दान दो, क्योंकि ये वो दान है जो आपकी बहुत सारी बद्दुआओं को खत्म करेगा। आप उन आत्माओं को खुशियों के संकल्प भेजो जिन आत्माओं को कभी आपने अशांत या दुखी किया है। भले पिछले जन्म में आपने किसी को दुख दिया है या इस जन्म में भी अगर किसी को दुख दे रहे हैं या दुख दे दिया है तो वहीं आप स्टॉप कर दें। आज से उन आत्माओं के लिए खुशी के संकल्प दें कि इस आत्मा के जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं वो खत्म हो जाएं और इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। और जिन आत्माओं से मेरा कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब है, उन आत्माओं से जो मैंने हिसाब किताब बनाए हैं, उन आत्माओं के भी सारे दुख दर्द पीड़ा तकलीफ सब दूर होकर उनके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आ जाएं। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है, आप जितना बांटते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए खुशियों का आप दान करें। हम क्या है, कई बार बातों को घसीटते रहते हैं। पिछली बातों को आप याद मत करो, जो हो चुका है उसको याद नहीं करो, लेकिन उसका आप निवारण ढूंढो। डर के आधार पर नहीं, ये भी ध्यान रखना है। कई बार लोग हमें डरा देते हैं और उस डर के वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अगर आप सावधान हो जाएं कि मुझे डर के आधार पर कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, कोई उनके लिए तंत्र मंत्र नहीं करना है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको मन से उन आत्माओं को खुशी का दान देना है, संकल्पों का दान देना है, शुभ भावना शुभकामना का दान देना है। बस वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप उन आत्माओं से बहुत अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। और लास्ट में आता है फिर दुआओं का दान देना है। जिन आत्माओं के जीवन में आपने या आपकी वजह से कष्ट हुए हैं, पिछले जन्म के कर्मों के कारण या इस जन्म के कर्मों के कारण जिन आत्माओं को कष्ट पहुंचे हैं, उन आत्माओं को आप ब्लेसिंग से भरपूर करें। जितना उन आत्माओं को आप ब्लेसिंग से भरपूर करते जाएंगे, उतने जल्दी वो आत्माएं आपको क्षमा करते जाएंगी। जितना आप उन्हें ब्लेसिंग देते जाएंगे, उनका उतना ही आपका माइंड हल्का होता जाएगा। जितना आप ब्लेसिंग देते जाएंगे, उतने आपके जीवन की जल्दी परिस्थितियां खत्म होती जाएंगी। और जितना आप उनको दुआएं देते जाएंगे, उतना आपके कर्मों का जो हिसाब किताब आपके जीवन में जो बार बार आ रहा है, वो एकदम धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन 4 संकल्पों का ध्यान रखें। पहला है, मुझे सभी को क्षमा करना है और क्षमा देना है, क्योंकि ये लेन देन हमें करनी है, करना भी है, लेना भी है, देना भी है। दूसरा, शुभ भावना शुभकामना। तीसरा, खुशी का दान। और चौथा है दुआओं का दान। तो ये 4 संकल्प जब आप करते हैं, दुआएं जब आप देते हैं, दुआओं का दान जब आप देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका भी माइंड पॉजिटिव हो जाता है और सामने वाले का भी माइंड पॉजिटिव हो जाता है। और आपके माइंड के ऊपर जो किसी भी प्रकार का बोझ होगा या बार बार आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कर्मों के हिसाब किताब से अगर आपको बचना है, जो पिछले जन्म के बार बार आपको दुखी कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए आप इन 4 संकल्पों को आज से ही धारण कर लें और उन आत्माओं को देना शुरू कर दें। तो आप पूर्व जन्म के या पिछले जन्म के जो हिसाब किताब हैं, उनसे आप इजीली ही निकल सकते हैं। और निकलने के साथ साथ आप
आपका जो हिसाब किताब बहुत कड़ा है, या आपको दुख मिल रहे हैं, या परिवार में जो अभी आपका जो संबंधों में खटास है, संबंध आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिश्ते आपके टूट चुके हैं, रिश्ते बिगड़ चुके हैं, परिवार में कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, आपसे व्यवहार नहीं करता है अच्छा, तो वो सारी समस्याएँ आपके जीवन की इन 4 संकल्पों को जब आप रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से या 3:30 से 4:45 के बीच में आप करेंगे, और शाम को आप 6:30 से 7:30 के बीच में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे जितना ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 या 15 मिनट तो आपको कहना ही है उन आत्माओं को, इन पॉजिटिव संकल्पों के साथ दुआएँ देनी हैं। तो आप खुद ही देखेंगे ऑटोमेटिक आपके जीवन में, आपके रिश्तों में धीरे-धीरे करके बहुत जल्दी आपके रिश्तों में परिवर्तन आने लगेगा, और आपका एक खुश और सुखों से भरा परिवार फिर से आप देखेंगे, उसी परिवार में खुशियों के साथ आप रहेंगे। ओम शांति।